गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैथ्स, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। क्वाड्रिलेटर की आत्मा ने बहुत सताया है और आज इस आत्मा की पारी है। हमें भी इस आत्मा को सताना है और आज सब क्वाड्रिलेटर को बाहर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटर क्लास 9 का चैप्टर। क्वाड्रिलेटर है क्या? क्वाड मतलब 4, लेटर मीन्स साइड। 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटर कहते हैं, पर इसको दूसरी लैंग्वेज में टेट्रागॉन भी कहा जाता है कई जगह पे। टेट्रा मीन्स 4, गॉन मीन्स एंगल। ऐसी क्लोज्ड फिगर ए बी सी डी जिसमें 4 एंगल्स हो और 4 साइड, उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्वाड्रिलेटर क्या है? इट इज अ क्लोज्ड पॉलीगन ऑफ 4 साइड। अब इसके अंदर साइड कौन कौन सी है आप लोग देखेंगे। ए डी या डी ए, कुछ भी कह सकते हैं। ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, डी ए बी होगी हमारे पास, ए बी होगी, बी सी होगी और ये सी बी डी सी। ये हमारे पास 4 साइड्स आ गए। फिर एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब इनको हम और क्लैरिफाई कर सकते हैं। कैसे? डी ए बी, जो एंगल आएगा ना वो मिडल में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं डी ए बी, डी ए बी, ये। और इसको हम बी ए डी भी लिख सकते हैं, बी ए डी। ऐसे ही एंगल बी के लिए एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। इसमें जो एंगल बी है ये मिडल में आना चाहिए बेटा। एंगल सी के लिए क्या होगा? बी सी डी, एंगल डी सी बी। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? अब हमारे पास वर्टेक्स किसे कहते हैं? कॉर्नर्स को। तो ए बी, ए बी सी डी, ये हमारी वर्टेक्स हो गई। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 1 2 3। 3 एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो यहां पे अगर इन 3 एंगल का सम 180 डिग्री है तो इन 3 का भी सम 180 डिग्री होगा। और 180 प्लस 180 कितना हुआ? 360। तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई सिंपल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के बारे में अभी तक हमने क्या सीखा? सिंपल 2-4 चीजें हमने सीखी हैं। पहला, इसमें 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होती है। 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स। ये एक क्लोज्ड पॉलीगन है। क्या है? क्लोज्ड पॉलीगन। दूसरा, इनमें एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। 3 चीजें, मोटी मोटी 3 चीजें, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स और एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में बहुत प्रॉपर्टीज होती है हमारी, पर हम उसको इतनी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप्स लेके जाएंगे ताकि हमें याद रहे। आज हमारा मोटिव क्या है? क्वाड्रिलेटर की आत्मा को भगाने का। तो आज इसको भगाना है। चलिए सर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के टाइप्स में हम पहले नाम लर्न कर लेते हैं। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 और ये 5। सिंपल 5 टाइप्स के क्वाड्रिलेटर पढ़ने, ज्यादा क्वाड्रिलेटर हमने पढ़ने ही है। हमारे को क्लास 9 पढ़नी है, कोई इंजीनियरिंग तो करनी है अभी। तो फिर ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। एक बार दोबारा बोल देंगे। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। अब यहां मैंने एक स्पेशल चीज लिखी है, इक्वी एंगुलर। अब इक्वी मतलब इक्वल,
एंगुलर मतलब एंगल जिसके चारों एंगल इक्वल हो, जिसके चारों एंगल इक्वल हो उसे इक्वी एंगुलर कहते हैं। अगर 4 एंगल्स हैं और 4 के 4 इक्वल है और सबका सम 360 है, तो यहां पे हमारा x कितना हो गया 360 बाय 4 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। और रोम्बस इक्विलेटरल, और लेटरल क्या पढ़ा हमने, लेटरल मींस साइड। तो जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाए, जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो उसे हम रोम्बस कहते हैं। 4 साइड्स इक्वल। पहली चीज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर हमारे पास ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। कौन कौन से? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। जिसमें रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब आइए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में यहां पे लिखा है मैंने पैरेलल, पैरेलल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल। ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं, एडी बीसी के पैरेलल और बीसी एबी के पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो वो पैरेललोग्राम। सिंपल सिंपल चीजें, छोटी छोटी चीजें अगर हम उसको एक साथ लेके चलते रहेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब आपको सबसे मजेदार चीज जो याद रखनी है, रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी है, रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है, सबको कंबाइन कर दो, क्या बना? स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं याद रखना। स्क्वायर तो सबका बाप है, स्क्वायर कुछ नहीं, सबका बाप। जो चीज दिखाई देना सब डाल दो स्क्वायर में। इक्विएंगुलर स्क्वायर है, रोम्बस इक्विलेटरल स्क्वायर है, सारी चीज स्क्वायर में आती है। अगर कोई कुछ भी पूछे स्क्वायर के बारे में तो हाथ खड़ा कर देना, यस ये स्क्वायर है, और कुछ नहीं करना हमने। आज थोड़ी बेसिक चीजें देख लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। कहते हैं अपोजिट साइड्स, इनमें अपोजिट साइड्स के नाम हमें देने हैं। तो ए बी और सी डी ये दो अपोजिट साइड्स हैं, ए बी और बी सी ये दो अपोजिट साइड्स हैं। कोई दिक्कत? फिर अपोजिट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी, ये हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। अब डायगोनल्स किसे कहते हैं? कोई आइडिया? जब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे, जब आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे डायगोनल कहते हैं। यहां पे हमारी अपोजिट वर्टेक्स हमने देखी रखी है, ए और सी, इसको ज्वाइन कर दो, ये हमारा क्या बना? डायगोनल। और यहां पे बीडी, बीडी और एसी, ये हमारे दो डायगोनल्स हो गए। कोई दिक्कत? इतना हमें समझ में आ गया। ए बी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट। जब कोई लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जब कोई लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसे कहते हैं बाइसेक्ट करना। अब यहां पे बाइसेक्ट किसको कर रहा है? साफ साफ बताया गया है, एंगल ए को। किसको कर रहा है? एंगल ए को। एडी बाइसेक्ट एंगल ए। ध्यान से समझो, इसका आंसर इसी के अंदर छुपा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दूसरी वीडियो देख के आओगे मेरे पास, गलत हो जाएगा काम। मेरी वीडियो में आपको नॉलेज दी जा रही है, समझाया जा रहा है, रटवाया नहीं जा रहा। डेफिनेशन में मत जाना, आगे इधर आ जाओ। एडी बाइसेक्ट एंगल ए और एडी बाइसेक्ट बीसी। यहां एडी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यहां एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। एडी जब एंगल को बाइसेक्ट करेगा, एंगल 1 इक्वल टू 2, पर जब एडी बीसी को बाइसेक्ट करेगा तो बीसी ये है, एंगल नहीं, बीसी। बीसी का मतलब बीडी और डीसी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। किसको डिवाइड कर रहा है? एंगल को, तो एंगल लिख दिया। किसको डिवाइड कर रहा है? बीसी को, तो बीसी। दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बीडी और डीसी। सिंपल।
कूल डाउन हाइपर नहीं होने का। अब क्वाड्रिलेटरल, इसको ध्यान से समझ लो, ये मेन है। अगर ये समझ में आ गया ना तो सब समझ में आ जाएगा, जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगी फिर। ठीक है, आ जाओ। फिर लोग बोलते हैं बड्डी बदमाशी कर रहा है, कमेंट में डाल देते हो। अरे बदमाशी की कोई बात नहीं बेटा, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, वॉल्यूम मेरा थोड़ा सा हाइपर हो जाता है बार बार, ध्यान रखना। ट्रेपीजियम, अगर वन पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो जाए, सिर्फ वन पेयर की बात कर रहा हूं मैं, सारे पेयर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वन पेयर, सिर्फ एक पेयर ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए, ए बी सी डी के पैरेलल हो जाए तो उसे ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी है क्या? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है। अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी किसी ने नहीं बताई। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अगर दूसरा जो पेयर है अगर वो इक्वल हो जाए तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर वन पेयर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो ट्रेपीजियम, पर अगर उसके साथ दूसरा जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब यहां आइए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अपोजिट साइड्स में पता ही है, ए बी इक्वल टू डी सी और ए बी इक्वल टू बी सी। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप बोलोगे। अगर आपने बोल दिया तो मैं नहीं कहता कि 70 में से 70 ना आ जाए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ए बी पैरेलल टू बी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। कोई दिक्कत? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल तो हमें पता ही है, अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल बनते हैं, और बाइसेक्ट भी हमें पता है, तो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट कौन हो रहा है? डायगोनल। तो ए ओ ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है। कोई दिक्कत इसके अंदर? फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी हमें पता है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। अब एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट कौन होते हैं भाई साहब? ये ए के एडजेसेंट बी है और ए के एडजेसेंट डी भी है। जो साथ साथ होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल ए प्लस एंगल बी 180। दूसरा बी के एडजेसेंट में कौन है? बी के एडजेसेंट में ए बी है, वो हम लिख चुके, और बी के एडजेसेंट में कौन है? सी। तो एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब सी के एडजेसेंट में कौन है? डी और बी, पर हम पहले से ही लिख चुके सी, तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? फोर साइडेड फिगर को। अब क्वाड्रिलेटर में दो टाइप हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ लिया ट्रेपीजियम और दूसरा हमने पढ़ लिया पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम में हमने सिंपल पढ़ा कि जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो जाए उसे ट्रेपीजियम कहते हैं। पर अगर बोथ पेयर पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। पर पैरेललोग्राम में सिर्फ पैरेलल से नहीं चलेगा काम, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कौन सी? पहली प्रॉपर्टी, इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल। फिर अपोजिट साइड्स पैरेलल, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप लोग कमेंट में ऐड करके डालेंगे। समझ में आया? अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारी। एल और एन पैरेलल लाइंस है, पी हमारा ट्रांसवर्सल है,
जो दो पैरेलल लाइन को कट करे उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। एल और एम हमारे जो है वो पैरेलल लाइंस है। उनमें तीन टाइप के एंगल बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉन्जुगेटिव एंगल। ये मैं तुम्हारे बेसिक पढ़ा रहा हूं। लोगों को कोऑर्डिनेटर इसलिए नहीं आता कि कोऑर्डिनेटर मुश्किल है। लोगों को कोऑर्डिनेटर इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको बेसिक में दिक्कत आ जाती है और हम कोऑर्डिनेटर सीखना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेटर से पहले ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर उनको याद रख लिया, बेसिक को रिमेंबर रखा, याद रखा, तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे एफ बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल हमारे जेड बनाते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल जो हमारे होते हैं वो सी बनाते हैं। ये हमारा लर्न करने का तरीका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बना क्या, कौन बना रहा है, 4 और 6। देखो मैंने 4 और 6 लिखा है, और सिर्फ ये ही बना रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये बना 3 और 5, यहां पे भी बन रहा है। पर इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी होती है ये एंगल इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं? जो जेड बनाते हैं, जी बनाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एफ बनाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये बना एफ, इसमें नीचे वाला एंगल नीचे के इक्वल, 4 8 के इक्वल। दूसरा एंगल 3 और 7, एंगल 3 और 7, ये एंगल 3 और 7, ये हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की मजेदार बात क्या है? अल्टरनेट के भाई हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एंगल 2 जो है वो 6 के इक्वल है, एंगल 4 जो है वो 8 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो 7 के इक्वल है, और एंगल 1 जो है वो 5 के इक्वल है। अब हमारे आगे कॉन्जुगेटिव एंगल। अगर आप ध्यान से देखें, ये बनता है कॉन्जुगेटिव एंगल, बन रहा है। तो एंगल 4 जो है वो 5, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180। ये सप्लीमेंट्री है। क्या है? सप्लीमेंट्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। सबसे पहली चीज, जब दो पैरेलल लाइंस होती है उनमें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो हमारे पास तीन टाइप के बेसिक एंगल्स होते हैं। एक हमारा होता है अल्टरनेट एंगल, दूसरा हमारे पास होता है कॉन्जुगेटिव एंगल्स, और तीसरा होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, और कॉन्जुगेटिव एंगल जो होते हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। अल्टरनेट एंगल हमारे जी बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे एफ बनाते हैं, और कॉन्जुगेटिव एंगल्स हमारे सी बनाते हैं। क्लियर है इतना टॉपिक? चलिए, अब लीनियर पेयर, हमारा लाइंस एंगल्स का थोड़ा सा बेसिक देना है, ज्यादा नहीं देना। लीनियर पेयर अगर सेमी सर्कल बन जाए, क्या बन जाए? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जब भी बनेगा लाइन पे तो वो हमारा 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे वर्टिकल। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, तो उनके बीच में एनक्लोज्ड एंगल बनते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते बेटा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4, लेटरल मींस साइड, टेट्रागन 4 एंगल। ऐसा कोई क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड हो या 4 एंगल्स हो, उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्लोज पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज पॉलीगन। इसमें 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होती है, और एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है।
हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम आता है, पैरेललोग्राम आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है। रेक्टेंगल इक्विएंगुलर होता है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस इक्विलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। स्क्वायर इन सब का बाप है। रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सबकी प्रॉपर्टीज के अंदर ऐड कर दोगे तो वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स कौन सी है हमारी, ए बी सी डी और ए डी बी सी। अपोजिट एंगल कौन से हैं, आमने सामने, ए और सी, बी और डी। डायगोनल किसे कहते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो बने उसे डायगोनल कहते हैं। एडी बाइसेक्ट एंगल है, एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एडी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को, बीडी इक्वल टू डीसी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ए ओ ओसी के इक्वल है, ओ डी ओ बी के इक्वल है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज, जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉन्जुगेटिव एंगल्स, ये तीन टाइप के बेसिक एंगल्स बनते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एफ बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जी बनाते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे जो एनक्लोज्ड एंगल बनते हैं अपोजिट वो इक्वल होते हैं। दूसरा, जब भी सेमी सर्कल बनेगा स्ट्रेट लाइन पे तो उनका सम सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में ट्रेपेजियम हम पढ़ चुके हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं नहीं। आप लोगों ने लिख लिया, याद कर लिया, चलिए। इसमें बोथ पेयर होता है, इसमें ओनली वन पेयर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, इसमें एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। कितनी प्रॉपर्टी होगी, 1 2 3 4 5, यही सीखा था। पर ये मैंने टाइम पास करने के लिए नहीं करा, ध्यान रखना। आप लोग कमेंट में डालते हो कि बंडी सर टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। अब ध्यान से समझो ये मैंने क्यों करा। ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसी से बाकी सारे क्वाड्रिलेटर आए हैं। पैरेललोग्राम में एक हमारा रेक्टेंगल बनता है और दूसरा रोम्बस बनता है। इसमें ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी आती है। इसमें ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी आती है। बस फर्क क्या है, इसमें एक्स्ट्रा भी आती है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, इसमें all sides equal, all angles 90 डिग्री, all sides equal। इसमें diagonal equal, इसमें diagonal bisect at 90 डिग्री। देखो, इसमें साइड्स इक्वल है तो इसमें डायगोनल्स इक्वल हो गए। इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए तो इसमें डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री हो गया। दोनों अपोजिट चीजें हैं।
इसमें डायगोनल्स इक्वल, इसमें साइड्स इक्वल। रोम्बस साइड्स इक्वल करता है पर डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल सारे एंगल्स 90 के हैं पर इसमें डायगोनल्स इक्वल। देखो अगर मैं पूछूं आपसे रोम्बस की प्रॉपर्टीज बतानी है तो आपने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी है। अगर कोई आपसे पूछ ले ना रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताओ, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी लिख दो। अगर आप पूछे कोई रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ तो आपको सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की लिख देनी है। बस ये दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा याद रखनी है। ऑल एंगल्स 90 डिग्री रेक्टेंगल में होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। और स्क्वायर में ये सारी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करूं, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये होते हैं। अब मैं इसमें बात करूं सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, हाँ होते हैं। मैं इसमें बोलूं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, हाँ होते हैं। अगर मैं बोलूं इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, हाँ होती है। अगर मैं बोलूं डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, हाँ होते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी तो है स्क्वायर की। स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अगर आपने याद कर ली ना तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी। सबकी प्रॉपर्टीज याद मत करो, सिर्फ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद करो। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में ये देख लो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है, वो याद होगी पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है, वो रेक्टेंगल की होगी पैरेललोग्राम के साथ मिक्स करके। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी साथ में मिला के, तो सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। आपको किसकी याद करनी है, सिर्फ स्क्वायर। अच्छा अब आपके लिए प्लस पॉइंट है, आज तक आप सिर्फ वीडियोस को देखते आए पर कभी आपने वीडियो को देख के टेस्ट नहीं किया। आज हमने आपके लिए कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे, तीनों पे एक फाइल अटैच करी है। इस फाइल पे आप चाहिए इन्हीं बेसिक का एक टेस्ट है, उस टेस्ट को दीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना गेन किया। अगर आपको गेन नहीं हुआ है या कहीं कोई इश्यू आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें और थोड़ा स्लो देखें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं ये बच्चे ना बड़े मजे लेते हैं, 2x पे वीडियो देखते हैं। अब बाबूजी पिक्चर अगर 2x पे देखोगे तो पिक्चर नहीं आती फिर समझ में। कोऑर्डिनेटर की आत्मा भी आपसे आगे है, 2x पे देखेगी फिर वो आपको, याद रखना। चलिए अब इतना हमारे पास हो गया कार्यक्रम। अब हमने सिंपल समझा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब इसमें जरूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेटर कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो चलेगा सर। सारे एंगल्स का सम 360, 70 प्लस 95 प्लस 105 प्लस x इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों को आता है, बाय आपका खेल है आपका, ठीक है ना। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा पर अब यहां पे उसने बोला है कि जो रेशियोज हैं वो दे रखे हैं। जब भी कोई रेशियो में दिया हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, कॉमन फैक्टर लेट करना। लेट द कॉमन फैक्टर बी x। तो हमारे एंगल ए क्या हो गया 2x, बी क्या हो गया 3x, सी क्या हो गया 6x, डी क्या हो गया 7x। अब चार एंगल का सम, 4 एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। 2x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 360। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 बाय 18, 20 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल डी कितना हुआ 7 इंटू 20, 140। ऐसे ही बाकी सारे एंगल्स आप लोग फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 एंगल्स का सम हमें दे रखा है 360 डिग्री। यहां हमने क्या लिया, एक और वेराइटी ली जहां पे हमें एंगल्स रेशियो में दिए हैं। यहां हम एक और कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो हैं वो रेशियो में दिए गए। तो मान लेते हैं एंगल ए,
एंगल ए और एंगल बी, ये हमारे कॉन्जुगेटिव एंगल है। तो एंगल ए हो गया हमारा 1x और एंगल बी हो गया 3x। और ये हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, याद करो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जो जल्दी बताएगा उसे प्राइज मिलेगा, अभी बाद में। प्रॉपर्टी है कि कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। चलो हम भूल जाओ कि कॉन्जुगेटिव एंगल का सम 180 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहां से याद रख लो, एंगल सी जो है वो भी 1x हो गया और एंगल डी जो है वो 3x हो गया। अब इन सबका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360। ठोको पे 360 डिग्री, सारे क्वेश्चंस में उठा के डाल देना है 360 डिग्री। अब यहाँ पे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। 2x प्लस 15 इक्वल टू 3x माइनस 25। 2x माइनस 3x माइनस 25 माइनस 15। वेरिएबल एक तरफ लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एंगल a इज इक्वल टू 2x प्लस 15। 2 इंटू 40 प्लस 15 कितना हो गया, 80 प्लस 15 90। ये हमारा एंगल निकल गया। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कोई हाई तोबा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई, सिंपल चीज है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अगर आपने ये 2-3 चीजें याद रख ली तो क्वाड्रिलेटर के एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा इसका। अब इसमें रोम्बस दिया हुआ है। अगर आपको याद हो, रोम्बस की हमने एक प्रॉपर्टी करी थी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 90। अगर ये 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में ये 50। और अगर ये 50 है तो देखो z बनता है, ये 50 तो ये भी 50। देखो टाइम पास तो मैंने करना नहीं ना, तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, ठीक है ना। तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर देना। अब यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है, क्या गिवन है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के इक्वल है, तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 30 के हो गए। कोई दिक्कत इसके अंदर, तो ये भी हमारा 30 हो गया। अगर ये 30 है ये 30 है, दोनों 30 तो 60, तो ये कितना आया 120, तो ये कितना आया 120। एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो अब ये पूरा एंगल कितना होता है 90। अगर ये 90 है तो ये 30 है, तो ये कितना हुआ 60। तो x प्लस वाई 60 प्लस 120 180 डिग्री हो गया। कोई डाउट इसके अंदर? चलो अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखो चैप्टर में हर क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। बच्चे को सबसे बड़ी परेशानी किस बात की आती है कि उसे क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता। मैं आपको छोटी छोटी बेसिक टिप्स दूंगा और उन बेसिक टिप्स के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। पहली चीज ये देखो, वीडियो तो मैंने पूरी एक बना दी है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पार्ट्स में देखिए। जितना मैंने आपको पहले सिखाया है पहले आप उसको मेमोराइज कीजिए अच्छे से, ध्यान से, ठीक है, दिमाग में बिठाइए और उसके बेस पे वर्कशीट जो मैंने आपको अपलोड करके दी है टेस्ट के लिए आप वो कीजिए। उसके बाद यहां से फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो आपको सेकंड पार्ट में आसानी लगेगी, ठीक है। अब मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं। पर हर बार जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो वो स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होता। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर जाए 90 डिग्री पे तो वो रोम्बस होगा, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर जाए और इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल होगा। देखो मैंने क्वेश्चन वो भी बनाया,
क्या लिखा, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। और मैंने ये भी क्वेश्चन बनाया, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। और मैंने ये भी क्वेश्चन बनाया, इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। पर सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना आ गया। अगर आपको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना आ गया तो ये 4 क्वेश्चन में पहला पार्ट आपका सेम है कि सब में जब भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो वो रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो कभी भी जब भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा हूं। अब पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करें, पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी शो कर दो, पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी शो कर दो तो वो पैरेललोग्राम प्रूव है। हम पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल कर दें तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दें तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपोजिट साइड्स इक्वल कर देता हूं। और अपोजिट साइड्स इक्वल करने के लिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से हमारी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल हो जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी का सारा सिस्टम पता हो, नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक हमारा एस एस क्राइटेरिया होता है, एक एस ए एस क्राइटेरिया होता है, एक ए एस ए या ए एस और एक आर एच एस क्राइटेरिया। अभी हमारा कोई आर एच एस क्राइटेरिया में कोई क्वेश्चन ऐसा कोई डील होता नहीं है, तो हम ये 3 क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। ये 3 क्राइटेरिया क्या कहते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, 3 साइड आ रहे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, 3 साइड इक्वल हो गई, प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। एसएएस में साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल तो हमारा एसएएस क्राइटेरिया लगता है। अब एएसए का मतलब है 2 साइड 2 एंगल, 2 एंगल और उसके बीच में इंक्लूडेड साइड, तो हमारी प्रॉपर्टी लगती है एएसए। तो ये चीजें हमें यूज करनी है। अब यहां पे हमारे को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैंने क्या करा, मैंने गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है, डायगोनल क्वाड्रिलेटर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमारे डायगोनल ए ओ ओ सी के इक्वल हो गया, ओ बी ओ डी के इक्वल हो गया, कोई दिक्कत। ये हमारा डायगोनल, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत। प्रूफ में मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देता हूं, एक बी सी ओ ए ओ बी, ए ओ सी के इक्वल, ए ओ सी के इक्वल, गिवन ओ डी ओ बी के इक्वल, ओ डी ओ बी के इक्वल। और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे। अब नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा। देखो ओ सी ओ ए के इक्वल है, तो यहां लिख रहा हूं सी ओ, यहां लिख रहा हूं ए ओ, आ गया सी ओ ए ओ मैंने बीच में रखा है क्योंकि मेरा एंगल ओ के इक्वल है। दूसरा क्या है हमारे पास, ओडी किसके इक्वल था भैया, बी के, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है सी ओ डी और यहां आ रहा है ए ओ बी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए एस ए एस से और सी बी से ए बी सी डी के इक्वल। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम तो लिखेंगे सिमिलरली ए बी
बी सी एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखो हमने क्या करा, हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करा। कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करे? अपोजिट ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेट किया। अपोजिट ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करने से क्या हुआ, हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो क्या होता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। हमने कुछ नहीं करा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कर दिए, जिसके में ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था। ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गया, ये मेरी साइड जो है वो इसके इक्वल थी। जैसे मेरी अपोजिट साइड इक्वल हो गई तो मेरा ये पैरेललोग्राम बन गया। थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा लगता हो तो इसको दोबारा से प्रूव कर देना है, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, तो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने में चल जाता है, मैडम अंडरस्टैंड है। पर अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और इक्वल भी है। तो ये मेरा रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब इसके अंदर गिवन क्या है, ए ओ ओ सी के इक्वल है, ओ डी के इक्वल है और ए सी बी डी के इक्वल है। वीडियो को पॉज करो और इसमें पैरेललोग्राम अपने आप प्रूव करो। देखो अगर सीखना है तो बात माननी पड़ेगी, हाथ पकड़ के तो मैं तुम्हारे को कराऊंगा, ठीक है। तो मेरी बात मानो, बड़ा हूं तुमसे, भाई समझो अपना और इसको करो, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, दोबारा से करके दिखा रहा हूं। हमने क्या करा था, डी सी ओ ए ओ बी ओ डी ओ बी के इक्वल, ओ डी ओ बी के इक्वल, दूसरा ओ सी ए ओ के इक्वल और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ट्रायंगल ए ओ बी, यहां हम क्या देंगे, ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। क्यों, यहां ए ओ इक्वल है ओ सी के, तो हमने ए ओ से बी की तरफ गए तो यहां सी ओ से डी की तरफ गए। अब हमने दो साइड और एंगल लिया है तो एस ए एस, सी बी से ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हो गया। सिमिलरली बी ए बी सी डी के इक्वल हो गया, सिमिलरली ए डी जो है वो बी सी के इक्वल हो गया। एट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तक की तो कहानी हमारे को समझ में आ गई, पर रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। अब एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, तो एंगल 90 डिग्री का कैसे दिखाना है? आपको दिया हुआ डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं। वो भाई साहब एक चीज याद रखना, वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो क्वेश्चन में जो मर्जी उठा के दे दे। जिस चीज का यूज होना है, जिस चीज का यूज होना है, क्वेश्चन में वही चीज गिवन होती है और उसका यूज करे बिना आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। तो मैंने क्या करना है, मैंने डायगोनल वाले दो ट्रायंगल बना दिए, ये मेरे ट्रायंगल बन गए, कोई दिक्कत? अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए बी डी लिया ना, तो यहां बी ए सी लेना है, बी ए सी। ध्यान से देखना, ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। दूसरा ए बी कॉमन,
तीसरा ये हमें भाई दे रखा था BDAC पे गिवन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हुआ क्या इससे, एंगल DAB, याद रखना बेटा पेपर में नंबर कट जाते हैं इसके, ट्रायंगल एंगल DAB और एंगल CBA इक्वल हो गया, इसको मान लिया x। अब ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉन्जुगेटिव एंगल, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो x प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90। हो गया बच्चों वाला काम। 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना था, 90 डिग्री का एंगल प्रूव हो गया। करा क्या हमने, ऐसे ट्रायंगल जिसमें डायगोनल आता हो और पूरा DAB CBA, इसमें ये अपोजिट साइड, ये कॉमन और ये हमें गिवन ही था। तो ये हमारे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीधी सीधी से हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। दोनों एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। दोनों एंगल इक्वल थे, x प्लस x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90। ये किस लिए है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए। अब रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, तो पैरेललोग्राम में प्रूव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है कि डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हमारा 90, ये हमारा 90। अब वहां हमने क्या करते हैं, ऐसे ट्रायंगल दिए थे जिसमें डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। यहां हमें क्या करना है, हमें एडजेसेंट, ये पैरेललोग्राम हो गया, क्या हो गया पैरेललोग्राम, और आपको रोम्बस प्रूव करना है, तो रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल प्रूव करनी होती है। ये हमारा क्या है पैरेललोग्राम, पर रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल करनी होती है। अगर किसी तरीके से A B के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, A B के इक्वल हो जाए, तो हमारी चारों साइड इक्वल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें A और B आता हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ट्रायंगल लेता हूं, एक ये रहा मेरा COB और एक मेरा ये रहा BAO। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो OB कॉमन, OB कॉमन, दूसरा ये हमें गिवन ही है, OC OA के इक्वल है, गिवन। तीसरा ये एंगल 90 डिग्री किसके लिए दे रखा है, खींचने के लिए थोड़ा दे रखा है, एंगल COB इक्वल टू एंगल AOB। अगर नाम लेने में दिक्कत हो, बड़ा भाई अगर इसको समझ रहे हो और इसका नाम पुकारने में दिक्कत हो रही हो तुम्हारे को, तो एंगल 1 और एंगल 2 से इसको छोटा कर देना। आप इसकी जगह पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे, ट्रायंगल BOA कहां से चले, यहां से, कहां चलेंगे, यहां, ट्रायंगल BOC बाय SAS। CBCD से क्या हुआ, AB BC, AB क्या था A, BC क्या था B, therefore ABCD is a rhombus। देखो हमने रोम्बस प्रूव करना सीख लिया, हमने रेक्टेंगल प्रूव करना सीख लिया, हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना सीख लिया। अगर ये तीनों चीजें प्रूव हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। सही पकड़े हैं शुभम भैया। चलिए अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर रोम्बस प्रूव करना है, फिर रेक्टेंगल प्रूव करना है। मैडम हम अपने आप को बड़ा समझदार समझती है, हमने उसका शॉर्टकट निकाल लिया। सारे क्वेश्चन में पैरेललोग्राम प्रूव करना ही है, तो आपने पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना सीख लिया, फिर रेक्टेंगल प्रूव करना सीख लिया, फिर रोम्बस प्रूव करना सीख लिया। देखो मजेदार बात क्या है, रोम्बस के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, एक छोटा सा ट्रायंगल, कौन सा, एडजेसेंट। कौन सा ट्रायंगल, एडजेसेंट। क्यों,
क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने एडजेसेंट लिया है। इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, इसलिए हमने एडजेसेंट लिया। देखो शॉर्टकट है। अब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल में क्या है? डायगोनल्स है। जिस ट्रायंगल में डायगोनल आता हो, जिस ट्रायंगल में डायगोनल्स आते हो पर डिफरेंट, उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एंगल 90 डिग्री दिखाना है, वो 90 डिग्री दिखा देंगे। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा प्रूव हो गया। आगे अब हमारे पास आता है ये क्वेश्चन। चलो इससे पहले ना एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। कहता है कहां गया, मैंने लिखा तो था यार। अब एक ही क्वेश्चन देखिए, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन को ना तीन तरीके से फ्रेम और किया जा सकता है। कह दे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कह दे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। तो सब में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बात एक ही है। जैसे भी हमने पीछे क्वेश्चंस पढ़े ना, उन सब का बात एक ही है, इसकी भी बात एक ही है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, स्क्वायर के लिए प्रूव करा रहा हूं। अगर पैरेललोग्राम के लिए बोलते कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी यही करना है। रेक्टेंगल के लिए बोलते कि डायगोनल बाइसेक्ट करते और इक्वल होते हैं तो भी यही करना है। और अगर बोलते कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री रोम्बस के लिए तो भी बात एक ही है। तो इस क्वेश्चंस में आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखा है? स्क्वायर। क्या दे रखा है? स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। कोई दिक्कत? दूसरी चीज हमें प्रूव क्या करना है? AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री और AC इक्वल टू BD। एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया ना, तो बाकी सारे अपने आप प्रूव हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही एंगल करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता है। अब इसको प्रूव कैसे करें? देखिए, पहले हमें क्या करना है? डायगोनल बाइसेक्ट करना है। अगर स्क्वायर हमें गिवन है ना, तो हमें स्क्वायर की सब कुछ गिवन है, सारी साइड्स इक्वल है, हमें गिवन है। अपोजिट साइड्स इक्वल है, हमें गिवन है। अपोजिट साइड्स पैरेलल है, हमें गिवन है। एडजेसेंट एंगल्स 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, सब गिवन है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ लिख सकते हो। तो पहले हमें AO OC OB OD करना है। तो ऐसे ट्रायंगल लेने हैं जिसमें ये चीजें आती हैं, DCO AOB। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमारा ये Z बनता है, बन रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू 2। बस इसी का ही फायदा उठाना हमने। एंगल 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, AB इक्वल टू CD। जैसे ये हो गया ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया आपका? AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। पहला पार्ट क्लियर। अब एडजस्ट, हमने रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करता? एडजेसेंट एंगल्स इक्वल कर देते, एडजेसेंट ट्रायंगल कोंग्रुएंट कर देते। अब हम भी यही कर रहे हैं दोबारा से। एक हम पार्ट रोम्बस वाला करेंगे, एक पार्ट हम रेक्टेंगल वाला करेंगे, एक पार्ट हम पैरेललोग्राम वाला करेंगे। अब इसके अंदर ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो OB OB के इक्वल है, OB OB के इक्वल है, AO OC के हम प्रूव कर चुके। AO OC के इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके। और AB BC के इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है। AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OB। ये क्या प्रूव्ड। अब कॉमन
ए बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 1, ये तो नाम दे चुके ना, अब दोबारा नहीं दे सकते बेटा। 6 7 दे दो, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एक्स सी टी सी टी सी। अब 6 ये 7 ये और ये सेमी सर्कल, क्या सेमी सर्कल, तो एंगल 6 प्लस 7 इक्वल टू 180, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 90। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि राइट एंगल पे करते हैं। दूसरा हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें ये इक्वल प्रूव हो जाए, तो वो भी कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल में हमने ऐसे ट्रायंगल लिए ना, देखो सब कुछ सेम है। अगर एक चीज आपने ध्यान से समझ ली ना, तो आपका काम पूरा, और मैडम का काम तमाम। यहां ए बी इक्वल है, ए बी सी इक्वल स्क्वायर, और ये एंगल 90 डिग्री हो गया साहब। देखो ए बी कॉमन, ठीक है। दूसरा ए डी बी सी के स्क्वायर, तीसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सीधी से बी बी इक्वल टू बी सी। देखो ए डी इक्वल टू बी सी और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 स्क्वायर, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बी डी इक्वल टू ए सी। सीधी से तीनों पार्ट प्रूव हो गए हमारे। सिंपल है, ज्यादा नहीं करना। अगर ये बोलते कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर वो बोलते डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो पैरेललोग्राम वाला पार्ट कर दिया हमने, तो ये वाला पार्ट कर दिया और ये वाला पार्ट कर दिया। तो जो बोलेगा ये तो आपने करना ही है, साथ में ये करना है, ये वाला करेंगे। रोम्बस बोलेगा तो ये और ये, रेक्टेंगल बोलेगा तो ये और ये, पैरेललोग्राम बोलेगा तो सिर्फ ये, और स्क्वायर बोलेगा तो ये सारा। देखो है 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पैरेललोग्राम प्रूव करना, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट। अगर बोलते हैं पैरेललोग्राम के वो डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर बोलते कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। और बोलते डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे करते हैं और इक्वल है स्क्वायर के, तो ये सारा है। देखो मैंने 4 क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, कहता है एसी बाइसेक्ट एंगल ए और एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है। तो एसी बाइसेक्ट करेगा एंगल सी को भी, एबीसीडी रोम्बस भी होगा, और एडी बीडी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी और डी को भी। अब इसी क्वेश्चन को टीचर फ्रेम करके दूसरी तरीके से भी देती है। क्या देती है, मैंने वो भी लिया है। कहता है अगर वो पैरेललोग्राम की जगह पे आपको रेक्टेंगल दे देगा, सब कुछ वही, एसी बाइसेक्ट एंगल ए, यहां पे भी एसी बाइसेक्ट एंगल ए, यहां क्या बोल दिया उसने, एसी बाइसेक्ट एंगल सी, यहां पे भी एसी बाइसेक्ट सी बोल दिया। यहां पे पैरेललोग्राम था तो रोम्बस प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम था तो रोम्बस प्रूव हो गया, और यहां हमारा रेक्टेंगल है तो वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। क्या प्रूव हो जाएगा, स्क्वायर। बीडी बाइसेक्ट एंगल बी और डी, बीडी बाइसेक्ट एंगल बी और डी, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेम है, करना भी सेम है, पर टीचर हमें दूसरे तरीके से बोलती है और हम लोग रट्टा मार के जाते हैं, तब हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पर मैं आपको रटवा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा कि पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस होता है, पर अगर रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाता है। जैसे इसमें करेंगे सेम वैसे करेंगे,
पर क्योंकि रेक्टेंगल ऑलरेडी गिवन है तो वो स्क्वायर हो गया, यहाँ पे पैरेललोग्राम पर गिवन था तो वो रोम्बस हो गया। करना सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है, कॉन्सेप्ट को आप समझो। मैथमेटिशियन बना के तो मैं छोड़ूंगा तुम्हारे को, फिर देखते हैं किसकी आत्मा किसको सताएगी। अगर बट्टी की आत्मा तुम्हारे को ना सताने के लिए आ जाए ना, फिर बोलना आ जाओ। अरे यार एक काम तो करते यार, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ना तुम सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना व्यू करते हो। देखो ये बात गलत है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप दूसरों के साथ नॉलेज को शेयर नहीं करोगे तो मेरी नॉलेज मेरे पास रह जाएगी, मैं भी शेयर नहीं करूंगा। पर मैं शेयर कर रहा हूं, तुम्हारा भला कर रहा हूं, तुम आगे दूसरों का भला करो। मैं ये नहीं कि मेरे को कोई फायदा होना है, ये है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना है, एसी बाइसेक्ट एंगल ये दे रखा है, गिवन क्या है, एसी बाइसेक्ट एंगल ए। तो बाइसेक्ट का मतलब पता ही है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा एबीसीडी का पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो अब हमें शो क्या करना है, एसी बाइसेक्ट। अब देखो जो स्टेप मैं दिखा रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन में वही करना है। वो आलतू फालतू आई जला वो जालतू वालतू, जो कोई भी कुछ भी बोलते कुछ नहीं सुनना आपने। कोई बोलते कॉन्ग्रेट करना है, नहीं करना भाई, हमें नहीं करना भाई कॉन्ग्रेट। जब हमारा काम बिना कॉन्ग्रेट के चलता है तो फिर क्या दिक्कत है। देखो सिंपल लॉजिक, हर क्वेश्चन में सेम चीज, कोई ज्यादा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है भाई। देखो प्रूव कराना, एंगल 1 एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल है, जेड बन रहा है। एंगल 2 एंगल 3 के देखो जेड बन रहा है, अल्टरनेट, ठीक है। एक चीज और चाहिए, एसी एसी कॉमन ट्राइंगल। अच्छा हम तो ट्राइंगल कॉम्पोनेंट करेंगे, और हमें ये दे रखा है एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। पहला पार्ट क्या प्रूव करना था, एसी बाइसेक्ट एंगल सी। एसी बाइसेक्ट सी कब होगा, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो लो एसी बाइसेक्ट एंगल सी एज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कितना सिंपल था, फिर रॉकेट साइंस लगी। आपने ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया, ये दोनों एंगल इक्वल थे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सिंपल। अब हमें क्या प्रूव करना है, एबीसीडी का रोमस हमारा हमें क्या प्रूव करना है, एबीसीडी का रोमस। अब रोमस के लिए क्या करना होता है, पैरेललोग्राम तो गिवन था, अब हमारे को एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो ए बी जो है वो बीसी के इक्वल हो गया। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब बीडी बाइसेक्ट एंगल बी और डी करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक और फिगर बनाते हैं यहाँ। चलो दोबारा बता लेते हैं, ए बी सी डी 6 7 8 9, रोमबस तो हम प्रूव कर चुके हैं। तो ए बी सी डी इज अ रोमबस, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए डी, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 9, एंगल 6 इक्वल टू 8 अल्टरनेट एंगल, एंगल 7 इज इक्वल टू 9 अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर ये दोनों इक्वल है,
तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 9। एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो गया, एंगल 8 जो है वो एंगल 9 के इक्वल हो गया। देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ना हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें AC बाइसेक्ट करता है एंगल A, ये आपको दे रखा होगा, तब हमें ऐसा करना है कि हमें एंगल C बाइसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, रोम्बस प्रूव करना होगा, B और D भी बाइसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। पर ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ABCD रोम्बस दे रखा है। तो हमने क्या करा था, इसमें ABCD रोम्बस दे रखा है। पहले हमने क्या करा था, दो एंगल इक्वल कर दिए, फिर हमने क्या करा, ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल करके सारे एंगल इक्वल कर दिए। सेम यही चीज वहां पे भी करनी है। यहां पे क्या है, ABCD रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। तो 1 2 3 4, तो AB इक्वल टू BC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखो यहां भी एक साइड इक्वल करी थी, दो एंगल इक्वल कर दिए थे हमने, और यहां भी हमने क्या करा, साइड इक्वल करी, दो एंगल इक्वल कर दी। फिर हमने क्या करा, एंगल 1 इक्वल टू 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल। देखो यहां पे भी हमने ही करा ऑल्टरनेट एंगल। फिर हमने क्या करा, सारे एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और शो हो गया कि एंगल 3 जो एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है। यही तो प्रूव करना था, AC बाइसेक्ट एंगल A और C। अब इसी में भी ना दूसरा क्वेश्चन डाल देगा टीचर, समझदार समझती है अपने आप को मैडम। ABCD रोम्बस था, ABCD स्क्वायर दे दिया। यहां उसने बोला AC बाइसेक्ट एंगल A और C, यहां पे भी AC बाइसेक्ट एंगल A और C, यहां BD बाइसेक्ट एंगल B और D। सेम यही चीज आपको दोबारा करनी है, कर लोगे? कमेंट पे डालना कोई क्वेश्चन दिक्कत हो। बंडी बैठा है, कौन बैठा है? तुम्हारा बड़ा भाई। शेयर लाइक कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वैसे मैंने सॉल्व करा दिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो आपके लिए एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी करा दिया हमने। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूव करना सिखा दिया आपको। डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना सिखा दिया। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी करा दिया क्वेश्चन। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर, ये भी प्रूव करा दिया। ये 6 7 8 ये वाले क्वेश्चन भी अभी हमने करे। तो देखो क्वेश्चन बड़ा क्रिस्पी है, जो मैं कह रहा हूं वैसे करना है। हर क्वेश्चन को अपने आप लिखने की प्रैक्टिस करनी है, दोबारा रिपीट करना है। हर एक क्वेश्चन को मैंने कराया, उसके बाद आपको करना है, खुद करके देखना है, तब चल के काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। देखो कुछ चीज मैंने करी है, कुछ चीज आपको भी करनी पड़ेगी। मैंने एफर्ट लगाया, आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, दोनों का एफर्ट काम आएगा। ठीक है सर, चलो शबा खैर, बात में मिलते हैं।